Yes guys, this is my new YouTube channel and as you know I am creating videos for class 12 physics. So its name is Vidya Gain. Yes guys, so I have changed recently the name of my channel Vidya Gain. As you know the channel name was before Vidya Bharati. So as I found in YouTube that channel is already existing. मैंने YouTube पे देखा उस नाम का चैनल पहले ही था, इसलिए मुझे ये इस चैनल का नाम चेंज करना पड़ा। तो बस यही कारण था और ज़्यादा कोई बड़ी बात थी नहीं। तो अब से जो मेरा चैनल का नाम है वैसे तो आपने सब्सक्राइब करा ही होगा, आई होप सो, लेकिन जस्ट द नेम इसका है विद्या गेन, यानी कि विद्या ग्रहण करना। सो आई एम उपेंद्र सिंह नेगी एंड आई एम टीचिंग क्लास 12 फिजिक्स, यानी कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की जो हम श्रृंखला चला रहे हैं तो उसमें ही मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल हम सेकंड चैप्टर यानी जो हमारी फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसका जो सेकंड चैप्टर है गॉसेस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। तो हमें जो कल डिस्कस करी थी गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस, यानी कि गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हमने उसको डिस्कस करा था, उसके बारे में हमने बातचीत करी थी। तो आज उसी से रिलेटेड कुछ जो अनुप्रयोग हैं यानी कुछ और डेरिवेशंस हैं उनको हम आगे कैरी करेंगे। कैरी करने से पहले दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक एंड शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल विद्या गेन को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस, ठीक है ना, तो उसमें बेसिकली हमने जो 4 डेरिवेशंस होती हैं काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो इन द व्यू पॉइंट बोर्ड एग्जामिनेशन की बोर्ड की परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण वो होती हैं, तो इसलिए मैंने आपको कराई। तो आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन पे आपको दे दूंगा, तो एक बार आप जरूर जाके वो वीडियो देख लें, क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसेस लॉ के बारे में नहीं आपको पता होगा, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक आपको ये जो मैं आपको डेरिवेशंस करा रहा हूँ गॉसेस लॉ की जितने भी मैं एप्लीकेशंस करा रहा हूँ आपकी समझ में नहीं आएंगी और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने में टाइम लग सकता है और दिक्कत आ सकती है। तो एक बार आप जरूर जाके उस वीडियो को देख लें जिससे कि आप आज का समझ में आ जाए। तो दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है यानी जो अगला हमारे डेरिवेशंस आती हैं, ठीक है ना, तो 4 जो हमने एप्लीकेशंस है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 5वां जो हमारा एप्लीकेशन है उसको आज हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो 5वीं जो हमारी डेरिवेशन आती है, ठीक है ना, ये 5वीं हमारी जो व्युत्पत्ति आती है ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो 5वीं व्युत्पत्ति जो आती है उसका नाम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान आवेशित गोलीय कोष पर, एक समान आवेशित गोलीय कोष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं। गाइस एज यू आर वाचिंग, ठीक है ना, दिस इज सपोज वी हैव अ पॉइंट ओ, ठीक है। तो ओ पॉइंट से हमें जो हमारी जो इसकी रेडियस है, इस स्फीयर की रेडियस है, जो मैंने गोला कहा था आपको, ठीक है ना, गोलीय कोष, तो जो हमारी इसकी रेडियस है वो है कैपिटल आर। तो कैपिटल आर इसकी रेडियस है और यूनिफॉर्मली चार्ज यानी +Q चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। आप देख सकते हैं तो इसके सरफेस पर चार्ज है, ठीक है, सरफेस पर इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब जो हमारी डेरिवेशन आती है हमने इसमें 3 चीजें फाइंड आउट करनी होती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इंटरनल पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस गोलीय कोष के बाह्य बिंदु पर, कोष पर और पृष्ठ पर, 3 हमने निकालनी है। तो इसमें जो पहला है मैं उसको आपको डिस्कस करता हूं। पहले मैं डिस्कस करता हूं एट एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि इस कोष के बाह्य बिंदु पर, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। चलिए
सो दिस इज अवर एट एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। सपोज वी आर टेकिंग दिस इज दैट एक्सटर्नल पॉइंट, वी आर टेकिंग P, ठीक है। एंड एरिया ऑफ दिस एलिमेंट इज dA वेक्टर, यानी dA, एंड एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज E वेक्टर। तो सपोज मैंने ये एक बिंदु P लिया है जो कि गोलीय से बाहर स्थित है, ठीक है ना। गोलीय यानी स्फेरिकल शेल से ये आउटर एक पॉइंट है जहां पे कि मैंने P एक पॉइंट लिया है। कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं, उसमें से मैंने आपको एक पॉइंट ये लिया हुआ है, ठीक है ना। सो दिस इज आवर पॉइंट P, एंड जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E वेक्टर है, और इस पे जो आपका हम शॉर्टर एलिमेंट लेते हैं जो सरफेस एलिमेंट होता है वो है dA। तो बाद में अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दे तो पूरे हमारे शेल का आ जाता है, इसमें जितना भी चार्ज होगा, ठीक है। सो इस पे जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा, ठीक है ना, दिस इज गॉसियन सरफेस वी आर कंसिडरिंग, दिस इज गॉसियन सरफेस, ओके, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग इट, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम इस पॉइंट पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो हमें गॉसियन सरफेस कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज गॉसियन सरफेस, एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एंड सरफेस एलिमेंट dA, ठीक है ना, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, ठीक है ना। तो हम पहला जो लेते हैं बाह्य बिंदु पर यानी एक्सटर्नल पॉइंट पर, ठीक है। तो सपोज जो हमारा गोलीय कोष का केंद्र है यानी इसका जो सेंटर है और इससे जो बाह्य बिंदु की दूरी है, ठीक है ना, आउटर पॉइंट तक जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, वहां तक की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r, क्योंकि हम जानते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर इज कैपिटल R। सो हम स्मॉल r इसको ले लेंगे जो कि केंद्र से उस P पॉइंट तक की डिस्टेंस है, इसको अलग अलग लेंगे तो स्मॉल r ये हो जाएगा। तो पहली कंडीशन में हमारा जो आता है, तो जो हमारा स्मॉल r है हमारा, दैट इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है। स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, वी नो, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारे गॉसियन सरफेस की जो हमारी रेडियस है, ये रेडियस चेंजेबल है क्योंकि हमारी गॉसियन सरफेस की रेडियस है, दिस इज गॉसियन सरफेस, तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो सरफेस एलिमेंट dA एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा E वेक्टर है, ठीक है, E वेक्टर, इसके कारण जितना भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर एंड सरफेस एलिमेंट dA, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा यानी वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो जनरेट होगा वो होगा हमारा फाई E इक्वल टू डी फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डी फाई हम लेते हैं बिकॉज हम शॉर्टर एलिमेंट के लिए हम इसको ले रहे हैं, सो इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA, एंड एज वी नो दैट थीटा इक्वल टू 0, E और dA के बीच में थीटा क्या है हमारा 0 है, बिकॉज थीटा इक्वल टू 0। तो जो इसके बाद आएगा E dA cos थीटा जो हमारा आएगा, तो बिकॉज थीटा इक्वल टू 0 और cos 0 की वैल्यू एज यू नो कि cos 0 की वैल्यू होती है 1, sin 0 की होती है 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो इसको हम लिखते हैं E dA cos 0। तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे डी फाई इक्वल टू E, और जो dA का हमारा क्लोज इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा A, ठीक है ना। हमने इन दोनों को इंटीग्रेट करा, इसका इंटीग्रेशन आएगा आपका इंटीग्रेशन डी फाई, और इसका इंटीग्रेशन ये कांस्टेंट बाहर आएगा, ये आ जाएगा, तो ये आएगा आपका फाई इक्वल टू E डॉट A। एंड एज यू नो कि जो सरफेस एरिया होता है आपका स्फीयर का, आपको पता होगा 4 पाई R स्क्वायर होता है, ठीक है। बिकॉज वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है आपका 4 पाई R स्क्वायर, बिकॉज रेडियस हियर इज कैपिटल R, ठीक है। सो इट विल बी, और हम जानते हैं बाय गॉसेस लॉ फाई की जो वैल्यू होती है आपकी फाई इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होता है, और ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी E डॉट 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो E हम यहां से करेंगे, सॉरी जो आपका R स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, वो आपका स्मॉल R आएगा क्योंकि हम बाहर की सरफेस का ले रहे हैं। एरिया जो आपका बाहर का सेल का आएगा क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर करा है, ठीक है ना, 4 पाई स्मॉल R स्क्वायर। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा
बाहर P पॉइंट पर वाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ठीक है, एज वी नो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला, तो ये हमने जैसे पहले हमने डिस्कस करा था कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बाउंड्री मीडियम में एक पॉइंट है, Q चार्ज है, इस पे पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। उसके बाहर उसके सराउंडिंग उसके आसपास दूसरा चार्ज है, वो भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो इसके उस बिंदु के कारण जो ये वाला पॉइंट है, ये अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स फील करता है, या ये मैग्नीट्यूड फील करेगा। ठीक है ना, ये अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स फील करता है, तो वही वाला चार्ज यहाँ पे लग जाता है। जैसे Q पॉइंट आपका है और P पॉइंट से लग रहा है, जो मैंने पहले आपको डिस्कस बताया है, दिस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वही आ जाता है। सपोज नाउ वी टेक द चार्ज डेंसिटीज। We have three kinds of density. One is linear charge density, another is surface charge density, and another one is volume charge density. ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम ए से सिग्मा से, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो, जो फिजिकल कांस्टेंट होता है और मैथमेटिकल, उससे हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज योर नोट। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होता है लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होता है आपका रो। काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर देना। तो हम लेते हैं इस टाइम पे, क्योंकि इसकी जो पूरे सरफेस पे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इस पे जो आपका ये होगा डेंसिटी होगी वो भी इक्वली होगी। सो इफ ये टेक चार्ज डेंसिटी है ना, वॉल्यूम सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी है सिग्मा, जिसकी वैल्यू होती है आपकी Q अपॉन A। ठीक है, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका पिछली वीडियो में। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है ये चार्ज डेंसिटी वाला, तो इससे पिछली जो वीडियो है मैंने आपको इस चैप्टर शुरू करा था, इससे जो गॉसेस लॉ और एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ से पहले, यानी कि जहां मैंने एरिया वेक्टर उसके बाद डिस्कस करा था, वहां मैंने ये चार्ज डेंसिटीज डिस्कस करी। और इससे पिछली वीडियो जो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ है उसमें भी। तो ये होता है आपका, तो आप अगर यहाँ से चार्ज निकाल दे तो Q स्क्वायर टू हो जाएगा सिग्मा A। ठीक है, तो Q की वैल्यू हम यहाँ पुट अप कर देंगे दिस इक्वेशन फर्स्ट। सो E विल बी सिग्मा A हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन r स्क्वायर, और A की वैल्यू होती है हमारे 4 पाई। चार्ज डेंसिटी इस पे हमारे 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है ना, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। सो E विल बी 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सटर्नल पॉइंट। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा अगला टॉपिक आता है, इसी में जो अगला हमारा कंडीशन आती है, अभी हमने एक्सटर्नल पॉइंट पे निकाला, अब हम सरफेस पे निकालेंगे। ठीक है ना, तो सरफेस के लिए जो R है, ठीक है ना, यहाँ के लिए हमारा स्मॉल r है, ये है हमारा गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सरफेस की रेडियस, गॉसियन सरफेस की जो हमारी रेडियस है। सो इट इज चेंजेबल। ठीक है ना, समवेयर इट कैन बी लेस देन कैपिटल R, समवेयर इट कैन बी ग्रेटर देन कैपिटल R, और समवेयर इट कैन बी इक्वल टू कैपिटल R। So next condition is at surface. So our other next topic is कोष के पृष्ठ पर, यानी सरफेस ऑफ सेल। तो इसके जो सेल का जो पृष्ठ है, यानी जो इसके कोष पे, जो इसका कोष है ना, इसका जो पृष्ठ है जिसपे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज जो प्लस Q है, ठीक है, प्लस Q चार्ज इस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके लिए हमें गॉसियन सरफेस लेने की जरूरत है नहीं। तो इस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है ना, तो इस पे भी हम कंसिडर करते हैं, सपोज दिस पॉइंट P इसके सरफेस पे, और इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो है E वेक्टर, और जो सरफेस एलिमेंट है आपको हम बहुत शॉर्टर लेते हैं वो है DA वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज E वेक्टर एंड सरफेस एलिमेंट DA। तो इसके जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो लगेगा, ठीक है ना, वो d फाई इक्वल टू E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, जो हम इससे पहले वाली डेरिवेशन में डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले वाली जो कंडीशन थी हमारे पास।
इसमें थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा, फिर वही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, हम 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, तो हमारे पास जो ई मिलता है हमें वो मिल जाएगा हमारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। बट हियर दिस विल नॉट बी स्मॉल आर, दिस विल बी कैपिटल आर, ठीक है ना। यहाँ कैपिटल आर की कंडीशन आपकी आ जाएगी, बिकॉज हम पृष्ठ पर ले रहे हैं तो इसकी रेडियस जो है वो है आपकी कैपिटल आर, ठीक है फ्रेंड्स। सो आपको ये छोटी मोटी जो छोटी सी चीजें हैं इनको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। एग्जामिनेशन भी ये बहुत आपको हेल्प करेंगी, एग्जामिनेशन में भी ये बहुत काउंट करती है, ठीक है ना, इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, बहुत काउंट करती है, इनको भूलना मत। तो ये हमारा आइगन न्यूटन पर कूलम जो कि हमारे आया इक्वेशन फर्स्ट से ना, बाय इक्वेशन फर्स्ट से हमने ये निकाला है। तो इसके बाद फिर इसमें हम चार्ज डेंसिटी लेते हैं, बस मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ कि यहां तक निकालने के बाद चार्ज डेंसिटी आप इसमें रखनी है। वैसे यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस पे जो हमारी चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। सो अब लेते हैं हम, इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपन ए, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, तो ये आ जाएगा आपका ई इक्वल टू, इसकी वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपन कैपिटल आर स्क्वायर, और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल, तो वी आर गेटिंग जस्ट सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। सो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के पृष्ठ पर जो आता है वो आता है सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम, ठीक है, इतना ही हमारा आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा अगला आता है वो है हमारा इंटरनल पॉइंट, ठीक है ना। इसके बाद हम जो कंसिडर करेंगे वो इंटरनल पॉइंट पे कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। अगला जो टॉपिक है, जो हमारी थर्ड कंडीशन आती है फ्रेंड्स, वो है कि कोष के अंदर, यानी कि इनसाइड द स्फेरिकल शेल का जो केंद्र है, तो सरफेस जो मैंने आपको कहा था कि जो हमारी गॉसियन सरफेस है, सपोज दिस इज आवर गॉसियन स्फेयर, ठीक है ना, गॉसियन जो स्फेयर है हमारे पास, ठीक है, इसमें जो हमारी रेडियस है वो चेंजेबल है, जैसे कि मैंने बताया आपको। इसमें जो हम अगर इसके अंदर लेते हैं अगला गॉसियन सरफेस, इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी स्मॉल आर, ठीक है ना। सपोज दिस इज पॉइंट पी, ये पॉइंट पी डैश है, या तो पी डैश मान लीजिए आप, ई वेक्टर और डी वेक्टर, इसका जो सरफेस हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो जो अंदर का पॉइंट है, ठीक है ना, हम इस सेल से अब अंदर ले रहे हैं, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस, दिस इज आवर अनदर गॉसियन सरफेस, अनदर गॉसियन सरफेस वी आर टेकिंग इनसाइड द शेल, ठीक है। तो कोष के अंदर जो है हमारा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है, सरफेस एलिमेंट डी है, ठीक है। तो इसके ड्यू जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लगता है वो लगेगा डी पाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का जो क्लोज इंटीग्रेशन है, तो यहां से हमें जो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना, वही जो हमने इक्वेशन फर्स्ट में डिस्कस करी थी, लेकिन यहाँ पे जो हमारे डिस्टेंस आ जाएगी वो आएगी हमारी स्मॉल आर, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट जो हमने एट एक्सटर्नल पॉइंट पे डिस्कस करी थी, तो यहाँ पर भी ये आ जाती है हमारी रेडियस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पे क्यू अपन आर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि जो कोष के केंद्र पर होता है, ठीक है ना, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो 0 होगा, जी हाँ, वो 0 होगा। देखो 0 क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमारी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो तो सरफेस पे डेरिवेशन में तो लिखा है कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस, तो सरफेस पे जो हमारा प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन उसके जो केंद्र है यानी उसके सेंटर में चार्ज नहीं है, ठीक है, उसको मैं आपको अभी डिस्क्राइब करता हूं। तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ठीक है ना, यहाँ से तो जो हमारे फ्लक्स आता है, फ्लक्स हमारे 0 आ जाता है, तो जो हमारे इसके बाद ये आता है इक्वल टू 0 ये हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड व्हेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0। ऐसा क्यों होता है, देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, जो हमारा इलेक्ट्रिक
फील्ड जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है इसके सरफेस पे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम बाहर जाते हैं तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाता है, और जैसे हम अंदर आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है। इस केस में मैं आपको इसका डायग्राम समझाता हूं। सपोज वी हैव लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारा वो गोलीय शेल यानी स्फेरिकल शेल, वी हैव द रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। सो इस रेडियस से यहां तक, यानी कि जो हम ये लेते हैं सरफेस, दिस इज आवर ग्राफ, ये ओ है, ठीक है। और हम अटेंड कर रहे हैं कैपिटल आर से स्मॉल आर की तरफ, ठीक है। तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ती है यानी ओ से आर क्यूब, तो जितना भी यहां से जीरो से, यानी ये ओरिजिन ओ है, तो ओ से कैपिटल आर तक जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, चार्ज जो रहता है इस पे, ठीक है ना, तो जो हमारे ये शेल पे चार्ज रहता है वो यहां तक बिल्कुल ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है, यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारी डायरेक्शन है वो हमारा जीरो रहता है। यहां तक क्या रहता है, जीरो। इसके बाद क्या होता है, वो घटना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी यानी स्फेरिकल शेल बढ़ेगा, जो हमारा गॉसियन कंसिडर हम करते हैं, ठीक है ना, गॉसियन सरफेस, तो जैसे जैसे उसकी डिस्टेंस बढ़ेगी हमारे सेंटर से, तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कम होता जाएगा, यानी जैसे जैसे अब अगर इतनी डिस्टेंस पर आप लेते हो, इतनी डिस्टेंस में, तो वो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। और उससे पीछे लेते हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इसके सरफेस के मुकाबले बहुत कम रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहाँ पे इस पॉइंट के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू r²। मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एट सेंटर, यानी कि कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र जीरो होता है। जितनी भी आप रिंग्स बनाओगे इधर, जितना भी गॉसियन सरफेस बनाओगे, वो हमारा जीरो होता है, ठीक है ना, वो हमारा क्या होता है, आपका जीरो हो जाता है। तो ये मैंने आपको एक समझाने के लिए डायग्राम बनाया था, ठीक है ना। तो जीरो होता है, ये मैंने आपको इसका रीजन दे दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो ई प्रोपोर्शनल टू, बिकॉज ई प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अनुक्रमानुपाती होता है उसका गॉसियन सरफेस की रेडियस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना, दिस इज व्युत्क्रमानुपाती। इलेक्ट्रिक फील्ड व्युत्क्रमानुपाती होता है जो गॉसियन सरफेस की रेडियस है उसके स्क्वायर की, ठीक है ना। सो इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। दिस इज द सिंपल कंसिडरेबल एंड दिस इज द डायग्राम। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी डेरिवेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है, ठीक है ना, अचालक गोले पर एक समान आवेशित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अचालक गोले पर जो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तो उसको मैं आपको डिस्कस करता हूं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट डेरिवेशन। और ये भी गॉसेस लॉ के जो एप्लीकेशंस हैं, कि गॉसेस लॉ के अनुप्रयोग, उसी में ये भी आता है। काफी महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है, ठीक है, कि एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण, ठीक है, ये एक समान आवेशित है, ये जो गोला है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टर। इसका डायग्राम मैं आपको ड्रॉ कर देता हूं। सपोज वी हैव दिस इज अ नॉन कंडक्टर, अचालक गोला ये है, और इसके जो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, तो इसमें भी सेम कंडीशन आती है जो कि पिछले वाली डेरिवेशन में आई थी, बाह्य बिंदु पर, पृष्ठ पर और आंतरिक बिंदु पर।
हम पहले निकालते हैं बाह्य बिंदु पर इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका जो रेडियस है कैपिटल आर है, इस शेल का, इस स्फीयर का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, ठीक है, वो है +q। अब इस जो डायग्राम है, इस डायग्राम में एक चीज ध्यान देने योग्य है, ठीक है, आप उसको बिल्कुल ही आप कॉन्सेंट्रेटली देखिए, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि जो नॉन कंडक्टर होता है, ठीक है, नॉन कंडक्टर पे जो चार्ज होता है वो उसके वॉल्यूम में होता है, वॉल्यूम यानी उसके इनसाइड होता है, और जो चालक यानी जो मेटल पे होता है वो उसके सरफेस पे होता है, ठीक है। जो मेटल होता है जो इससे पहले वाला था उसमें हमारे सरफेस पे उसका चार्ज था, और इसका जो है उसका हमारा केंद्र के अंदर, यानी कि इस जो गोला है गोले के अंदर उस वॉल्यूम में हमारा चार्ज, उस गोले के अंदर हमारा चार्ज है। तो यहाँ जो हमारी, अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगा, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सो दिस इज आवर +q चार्ज, ठीक है। हम पहले डिस्कस करते हैं। So at external point, okay friends, so this is again our Gaussian surface we are considering. This is point P where the surface element is dA vector and electric field is. वैद्युत क्षेत्र A, क्षेत्रफल अवयव dA है आपका, और जो आपका P पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आपकी वो है स्मॉल r, जो कि मैंने बताया था गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है, ठीक है। तो हम फिर वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें निकालना है, फिर वैसे ही हम करते हैं। So electric field E vector and surface element dA, ठीक है ना। So इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा होगा वो होगा हमारा d phi E इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E vector डॉट dA vector, and we know theta is equal to 0, so cos theta will be 1, so we will get, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, इन दोनों को अगर हम इंटीग्रेट करें, ठीक है ना, बोथ साइड इंटीग्रेशन अगर हम करें तो डी फाई ई का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमें मिलेगा फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट आपका जो ई वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक तो हमें मिल गया। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस आ जाएगा, यहाँ पे गॉसेस लॉ लग जाएगा, बाय गॉसेस लॉ, ठीक है। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई आ जाएगा, और ई वेक्टर आ जाएगा ई डॉट, और जो इसका एरिया होता है, एरिया, ठीक है ना, एरिया ऑफ जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है आपका 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि ये बाहर का जो आपका सरफेस है, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। सो ई विल बी योर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर। ये फिर से होगा, आपको मिल जाएगा न्यूटन का कूलम, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। यहां तक तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं इफ वी टेक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, जो कि होता है आपका Q अपॉन V, और अगर आपका Q हो जाएगा रो V। जैसे कि अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यों लिया, ठीक है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यों नहीं ली। तो देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसलिए लेते हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है, जैसे मैंने आपको बताई अचालक है, नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो होता है आपके इनसाइड द सरफेस, ठीक है। और अगर ये कंडक्टर होता तो इसके सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता, ठीक है। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, बस इतना ही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। सो इस वैल्यू का हम यहाँ रख लेते हैं। सो वी विल गेट ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो वी, और वॉल्यूम जो होता है आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई कैपिटल आर। सो वैल्यू रख देंगे हम, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। सो इट विल कैंसिल ईच अदर 4 पाई, ठीक है। सो वी विल गेट ई इक्वल टू 1 रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट and capital RQ upon R square. So this is our Newton per Coulomb. So at external point, electric field intensity of a non-conductor which is uniformly charged is rho upon epsilon naught RQ upon R square Newton per
Coulomb. So it is also very easy. Okay, so this is also very easy. You need to just concentrate and focusly learn it. सॉरी 3 यहाँ पे आएगा. सो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो आती है E=ρ/3ε0 न्यूटन पर कूलम. ठीक है ना. एट एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टर, अचालक गोले पर जो कि एक समान आवेशित है उसके बाह्य बिंदु पर ρ/3ε0 न्यूटन पर कूलम. अब हम डिस्कस करते हैं इसके सरफेस पर. ये तो काफी इजी था. तो अब इसका जो गॉसियन सरफेस का जो आर आएगा, ठीक है ना, यहाँ जो हमारा आर था दैट वाज आर वॉज ग्रेटर देन कैपिटल आर. यहाँ की जो हमारी कंडीशन थी. इसके बाद आएगा आर इक्वल टू कैपिटल आर. ठीक है. इसके बाद जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा आर इक्वल टू कैपिटल. इसमें आर इज ग्रेटर देन आर. सो एज वी नो कि अगर हम इसके सरफेस पर निकालें, सो दिस इज पी पॉइंट एंड डी ए वेक्टर सरफेस एलिमेंट एंड ई वेक्टर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड. तो एट सरफेस पे हमारा आर इक्वल टू आर आ जाता है, यानी जो इसका गॉसियन सरफेस है दिस इज गॉसियन सरफेस. तो पृष्ठ पर हमारा आ जाएगा आर इक्वल टू आर. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एलिमेंट डी ए की ड्यू, तो हमारा ये आएगा वैद्युत फ्लक्स आएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ई डॉट ए आ जाएगा. कॉस थीटा इक्वल टू 1 है तो ये हमारा सेम आ जाएगा. लेकिन जो यहाँ पे आर है यहाँ पे हमारा आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, बिकॉज दिस इज वी आर टेकिंग 4πr², ये वाला स्क्वायर. ठीक है ना. सो दिस विल बी कैपिटल आर स्क्वायर. सो 1/4πε0 क्यू अपन कैपिटल आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम. ये हमारा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इफ वी टेक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू क्यू अपन वी, क्यू इक्वल टू रो वी. अगर हम यहाँ फिर से ये वैल्यू रखते हैं सो वी विल गेट 1/4πε0 रो होता है आपका इंटू 4/3 पाई आर क्यू. तो ये है कैपिटल आर स्क्वायर, ये है आर क्यू. सो इट विल कैंसिल 2 पावर्स ईच अदर एंड 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हो गया. सो यू विल गेट ई इक्वल टू रो अपॉन 3 रो अपॉन ε0 एंड आर अपॉन 3. दिस इज न्यूटन पर कूलम. This is also very important in the viewpoint board examination. Okay friends. So friends, इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे अगला जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा इंटरनल पॉइंट. जैसे कि इससे पहले वाली जो डायरेक्शन थी उसमें भी हमने सेम ही डिस्कस करी थी 3 कंडीशन. तो इसमें भी एक और जो हमारी कंडीशन डिस्कस होगी वो होगी इंटरनल पॉइंट. ठीक है ना. इंटरनल पॉइंट का जो हमारा गॉसियन सरफेस आ जाएगा आपका. ठीक है. दिस इट विल बी दिस इज ऑल्सो गॉसियन सरफेस. दिस बोथ आर गॉसियन सरफेस. इसका जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी वो भी हो जाएगी आपकी स्मॉल आर, क्योंकि जो आर है गॉसियन सरफेस रेडियस. ठीक है ना. इस समय इसकी स्मॉल आर है. ठीक है. और यहाँ पे एक पॉइंट पी है जहां पे कि डी ए वेक्टर इसका क्या है आपका सरफेस और ई वेक्टर आपका हो जाता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आपका निकालते हैं आप इंटरनल पॉइंट में. सो योर स्मॉल आर विल बी आर इज लेस देन आर. तो यहाँ पे जो कंडीशन आपकी आ रही है जो स्मॉल आर है आपका वो कैपिटल आर से छोटा है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एलिमेंट की ड्यू में वो होगा ई वेक्टर डॉट डी ए, और जो आपका आ जाएगा फाई इक्वल टू ई डॉट ए और क्यू अपन ε0 गॉसेस लॉ से तो ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे फिर से आपको स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है. यू विल गेट 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर. सो यहाँ आप जो चार्ज डेंसिटी होगी वो इसके अंदर तो होगी नहीं. ठीक है ना. वो सरफेस पे आपकी डेंसिटी होगी. अभी इस पे हम नहीं लेंगे, लेकिन जो आपको इसमें अब दिखता है एक चार्ज इस पे प्लस क्यू जो कि इस पे स्पेयर पे. ठीक है ना. नॉन कंडक्टर है तो इसके इनसाइड ही चार्ज होगा, सरफेस पे होगा नहीं. तो हमने एक अनदर सरफेस लिया है जो इसी के अंदर में है, यानी ये एक सेट के अंदर में जैसे सबसेट होता है इसी के सबसेट में हम ले रहे हैं, इसी के अंदर में ले रहे हैं दैट इज प्लस क्यू. ये क्यू डैश जो हमारा लिया है हमने जो गॉसियन सरफेस अभी लिया हमने इंटरनल पॉइंट के लिए आंतरिक बिंदु पर. ठीक है ना. आंतरिक बिंदु पर जो हमने लिया है उस पर क्यू डैश चार्ज है. समझ में आ गया. तो इसमें जो हमारा चार्ज डेंसिटी होगी उसको अभी हम फाइंड आउट करते हैं. तो हमारी चार्ज डेंसिटी आती है वो कितनी आएगी क्यू अपन वी, यानी अभी हम इसको निकालते हैं.
सो रो इक्वल टू आपका आएगा Q अपॉन 4/3 पाई RQ। ठीक है, तो हम पहले जो चार्ज हमारा Q है, हमें पता है Q जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कैपिटल R वाली रेडियस पे है। सो हियर विल बी द रेडियस कैपिटल R। अच्छा, अनदर जो हमारा चार्ज आएगा, क्योंकि हमारा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हुई वो तो सेम, पहला ही है और दूसरा ही है। ठीक है, वो आ जाएगी Q अपॉन 4/3 पाई। अब ये हमारे आपकी रेडियस स्मॉल RQ। ठीक है, तो ये आपकी दो इक्वेशन है, पहला ये है और दूसरा ये है। तो इनमें इक्वल करने पर देखो रो बराबर है, तो इसलिए इक्वल होने पे आएगा Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल RQ इक्वल टू Q अपॉन 4/3 पाई स्मॉल RQ। ठीक है, सो दिस इज Q डैश। ओके, दिस इज Q डैश बिकॉज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। सो 4/3 cancel, pi cancel, and we will get value of Q dash. We need Q dash is equal to Q R Q upon capital R। ठीक है फ्रेंड्स, तो Q dash जो हमारी वैल्यू आई है आपकी, वो आई है जो आपका Q है सरफेस चार्ज, और जो आपका स्मॉल RQ अपॉन कैपिटल RQ। ठीक है, तो जो ये वैल्यू है आपको यहां रखनी है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है, बिकॉज दिस चार्ज इज Q डैश। ओके, Q जो चार्ज था आपका इस सरफेस के लिए था, और इंटरनल पॉइंट के लिए आपको Q डैश चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। रिमेंबर दिस इज Q डैश। ओके, Q डैश में हम इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है ना, अब हम इसमें इसकी वैल्यू रखें, सो वी विल गेट, आई एम डूइंग दिस हियर, सो E इक्वल टू, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट ले तो 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी विल गेट 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश, यानी Q डैश की वैल्यू है Q स्मॉल RQ अपॉन कैपिटल RQ। ओके फ्रेंड्स, और Q की वैल्यू जो होती है हमने देखा है कि रो V, यानी 4/3 पाई कैपिटल RQ V। ठीक है ना, रो। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट अप कर देंगे। ठीक है, इस वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं, फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो हो गया आपका। ठीक है ना, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q RQ अपॉन RQ, और जो इसकी वैल्यू है अपॉन 1/r²। सो दे विल कैंसिल वन पावर, तो R² से R² कैंसिल हो जाता है, तो आपका बच जाएगा ये E इक्वल टू जो आपका आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R अपॉन RQ, दैट इज सिंगुलर। ठीक है, नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ Q। आई एम पुटिंग दिस वैल्यू हियर, आई एम कंटिन्यूइंग दिस हियर। ठीक है, E विल बी योर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्मॉल R अपॉन कैपिटल R का जो क्यूब है इंटू 4/3 पाई कैपिटल RQ रो। ठीक है, सो R³ से R³ कैंसिल हो जाएगा, 4 से पाई से 4 पाई कैंसिल, तो यू विल गेट E इक्वल टू योर फाइनल आंसर। ठीक है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी देयर विल नॉट बी Q। ठीक है, Q, ठीक है ना, Q की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट अप कर दी है, सो यू विल गेट स्मॉल r अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू रो अपॉन 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना, तो दिस इज योर फाइनल वैल्यू। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इंटरनल पॉइंट। ठीक है ना, तो जो नॉन कंडक्टर था हमारा, जो अचालक गोला था, उसके केंद्र पर या केंद्र से अंदर यानी आंतरिक बिंदु पर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र निकला वो निकला रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट R अपॉन 3। ठीक है ना, तो ये हमारा आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो रिमेंबर दिस, सो दिस ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता है। ठीक है ना, इसका एक डायग्राम मैं आपको समझाऊंगा इंटरनल पॉइंट को बहुत ही इजी वे में, क्योंकि देखिए जैसे आप इंटरनल की ओर आते हैं, ठीक है ना, तो इंटरनल पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो ऑल्सो 0 हो जाती है। ठीक है ना, अब आप जैसे इसे आगे बढ़ोगे, ठीक है ना, जैसे जैसे आपका जो रेडियस है गॉसियन सरफेस बढ़ेगा टुवर्ड सरफेस, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर R जो आपका है लेस देन R है,
तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम जनरेट होगा बजाय R इक्वल टू R की। यहाँ पे मैक्सिमम जनरेट होता है। यहाँ पे मैक्सिमम जो रहेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसके बीच में यानी स्मॉल r और कैपिटल R के जो बीच में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो हमेशा कम ही रहेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे R बढ़ेगा, R कम होगा तो R क्या होगा, तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसका डायग्राम मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, एज यू आर वॉचिंग जो O पॉइंट है, ये जो मैंने आपको ये नॉन कंडक्टर बनाया, इसमें जो चार्ज है वो उसके कोस पे है। ठीक है, इनसाइड मतलब कोस पे, इसके पृष्ठ पर नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन होगी ई, ऊपर की ओर होगी। ठीक है ना, ई वेक्टर ऊपर की ओर होगा, रिमेंबर दिस। तो इसके बाद जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, तो जैसे ही आपका जो स्मॉल आर है, ठीक है ना, स्मॉल आर, तो ये आपका स्मॉल आर टू 0, और आप ये बढ़ रहे हैं किसकी ओर, स्मॉल आर की ओर। ठीक है ना, कैपिटल आर से स्मॉल आर की ओर। अब जैसे ही बढ़ते हैं कैपिटल आर से स्मॉल आर की ओर, आप जैसे ही बढ़ते हैं, ठीक है ना, इससे इसकी ओर, तो आपका फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो फिर ड्रेन हो जाएगी, फिर गिर जाएगी, और जैसे इसके अंदर आते हैं फिर भी कम हो जाएगी। तो मैक्सिमम जो रहती है वो यहाँ पर रहती है इसकी। ठीक है ना, इसके इनसाइड में आपकी मैक्सिमम रहती है, यानी R इक्वल टू एट R, इस पर आपकी रहती है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, इसके अंदर, और जैसे आप इसके अंदर जाते हैं तो फिर ड्रेन हो जाता है, और जो आपका सेंटर में 0, और इससे जैसे आप बाहर जाओगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, वेरी इजी कॉन्सेप्ट इट इज। तो यही आपको समझाना था, ये बहुत इजी है समझने के लिए, बहुत इजी ये डायग्राम है ये समझने के लिए एट इंटरनल पॉइंट पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज जो हमने समझा, ठीक है ना, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। काफी इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है ना, तो स्टेप वाइज स्टेप हम बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमने आज ये टॉपिक पढ़ाया है, इससे जो हमारा सेकंड चैप्टर है यूनिट फर्स्ट का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ, वो आज फिनिश हो जाता है। ठीक है ना, तो हमारा सेकंड चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो अभी मैं आपको कॉन्सेप्टेबिलिटी, डेरिवेशंस और डेफिनेशन बता रहा हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल्स में आपको अगले सेशन में या अगली वीडियो जब आएगी उसमें कराऊंगा। तो आपने ये बहुत अच्छे से समझा होगा। आई होप सो यू आर कॉन्सेंट्रेटली फोकसिंग एंड यू आर लर्निंग अबाउट व्हाट आई वाज टीचिंग हियर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इससे पीछे का टॉपिक जानना है कि इसके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है, तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, बी हेल्दी एंड मे गॉड ब्लेस यू।